आज की महफिल में हमारे लिए तो ये शुभ संकेत है कि जैसे मैं खड़ा हुआ अजान शुरू हो गई। मुझे याद है कि जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा अपने महाराष्ट्र में आई तो परभणी में भी और शेगांव में ऐसे दोनों समय अजान शुरू हुई और राहुल जी ने अपना भाषण बंद कर अजान को पूरी तरह सुना और हमारे सभी लोगों को यही संकेत दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी जो हमारे संविधान में जो सर्वधर्म समभाव का जो संदेश देते हैं उसी को लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। ये संदेश राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश की जनता को अपने महाराष्ट्र की भूमि से दिया था और आज भी ये शुभ संकेत हमको मिले और भिवंडी के जनता का जो दुख और दर्द है उसको पूरी तरह न्याय देने के लिए आज मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इस नाते जब यहाँ भाषण देने खड़ा हुआ और वैसे ही ये शुभ संकेत आए कि भिवंडी और भिवंडी लोकसभा के क्षेत्र में रहने वाली जनता को हम लोग न्याय देंगे, ये विश्वास ऊपर वाले ने भी आपके माध्यम से यहाँ पे दिया है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ और हम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर मीटिंग लगने की वजह से 2 दिन पहले जिस दिन मैं यहाँ पे आया था उसी दिन हमें उन्हें संदेश दिया कि मैं जो चुनाव की मीटिंग से इसमें मैं रहूँगा और मैं आ नहीं सकूँगा, लेकिन मेरा संदेश आपको देना है। मैं भिवंडी बिल्कुल एक बार आऊँगा और भिवंडी के लोगों की जो तकलीफ है मैं समझूंगा और उसको न्याय देने की भूमिका भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी मेरे माध्यम से आपको बताने को कहा और मैंने शुरुआत में ही इस बात को आपके सामने रखा है। आज हमारे सबके प्यारे मेरे छोटे भाई जिनकी अभी हमें शादी भी करना है और जो हमारे महाराष्ट्र से सांसद है और पार्लियामेंट में हमारे बुनकरों की बात, हमारे छोटे कपड़े बुनने वाले जो कारखाने हैं उनकी बात और उनकी तकलीफ के बारे में पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम जो शख्स ने उठाया था वो हमारे सांसद और अल्पसंख्यक सेल विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, उनको तालियां बजाकर उनका आप स्वागत करिए। जो महाराष्ट्र में मंत्री रहे और जो अपने कपड़ा मंत्री रहे और जब भी हमारे बुनकरों के ऊपर और छोटे कपड़ा मिल मालिकों को जब तकलीफ हुई तब कैबिनेट में बात उठाकर फिर बिजली का बिल हो या आपको जो भी सब्सिडी चाहिए वो दिलाने का काम हमेशा जिन नेतृत्व ने किया वो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष माजी मंत्री नसीम खान जी, उनको भी तालियां बजाकर, क्योंकि आपके लिए उन्हें कई साल काम वो कर रहे हैं। हमारे दूसरे जो हमारे अल्पसंख्यक सेल विभाग के राज्य के अध्यक्ष और एक जागरूक नेतृत्व जो महाराष्ट्र विधान परिषद में हमेशा आप सब लोगों की बातें रखते हैं, आपको न्याय दिलाने की बात ये महाराष्ट्र के अंधे बहरे सरकार को हमेशा वो बताते हैं। ऐसे हमारे जागरूक आमदार अल्पसंख्यक सेल विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर वजाद मिर्जा जी, उनको भी तालियां बजाए, क्योंकि ये कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे किया है
हमारे दूसरे प्रभारी जो है अल्पसंख्यक सेल विभाग के, जिन्हें बड़े शेरो शायरी के साथ आपको प्रस्तावित किया था, वो अहमद खान जी, हमारे भिवंडी के शहर अध्यक्ष राशिद ताहिर मोमिन जी, हमारे ग्रामीण के थाने ग्रामीण के जो अध्यक्ष देवान हमारे चोरगे जी, हमारे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना बोलने से नहीं होगा, वोट के माध्यम से आगे बढ़ाना है आपको। हमारे प्रदेश के महासचिव प्रमोद मौर्य जी, दूसरे हमारे महासचिव देवानंद पवार जी, डॉक्टर नदीम जी, हमारे रानी अग्रवाल जी, हमारे इमरान भाईजान, हमारे छोटे भाई तल्ला मोमिन जी, डॉक्टर नूर जी, हमारे नुमान खान साहब, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रुखसाना कुरैशी, हमारे गुरुनाथ जी तवरे, मंच बड़ा है, सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे भिवंडी शहर के तालुका के ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी हमारे युवक कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी, सेवा दल के पदाधिकारी, एनयूसीआई के पदाधिकारी, सेल के सभी पदाधिकारी, उपस्थित मेरी माता बहना, हमारे बुजुर्ग और हमारे युवा साथी और हमारे पत्रकार साथी, मैं 2 दिन पहले जब आया था इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारी में, तो मैंने कहा था कि भिवंडी लोकसभा के विकास में जो कई सपने हम लोगों को गए थे 10 साल से दिखाए गए, वो पूरे नहीं हुए। तो जो अभी यहाँ के सांसद है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, मैंने कहा था उनके पास फाइल भी नहीं जाती, बड़ी मुसीबत है उनकी, वहां पर सब पीओमो से चलता है। तो अगर रहती फाइल, काम करने वाले रहते, तो मैं उस दिन भिवंडी में घूम रहा था, तो भिवंडी के रास्ते अच्छे हैं कि बहुत, भिवंडी के रास्ते कैसे, भिवंडी ग्रामीण के रास्ते कैसे, मैं मीडिया को भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये करिए भैया, भाई डेवलपमेंट करना उनका अगर फर्ज होता, तो ये शहर की हालत कितनी बुरी है वो देखने से पता चलता है। अगर जिनके भरोसे, जिनके वोटों के आधार पर अगर तुम सत्ता में बैठे हो, तो ये शहर का विकास करना भी और यहाँ के लोगों की तकलीफें जो है, ये रोजगार की हो, ये सभी चीजों को ध्यान देकर उनको न्याय देने का काम आपको करना पड़ता है। लेकिन पैसे के भरोसे हम जीत के आते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों को गुरूर, और बाद में चुन के आने के बाद पैसे कैसे वसूल करना, उसके भी रास्ते उनके पास है। मुझे यहां आते ही मेरे को कुछ लोगों ने कागज दिया, बुलेट ट्रेन जिसका सपना दिखाया था, बहुत रोजगार मिलेंगे, बहुत लोगों को मदद होगी, फायदा होगा। देश में कई बुलेट ट्रेन नहीं बनी, लेकिन गुजरात से महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। कुछ मसले ऐसे आए कि बोगस रजिस्ट्री दिखा के पैसे भी उठा लिए, वो समय के साथ निकालेंगे विषय। विकास की जब बात आएगी और लूट की बात आएगी, भ्रष्टाचार की बात आएगी, तो समय के साथ वो सब मसले उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी लड़ने की बात नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, मैं एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने बोला करके मैंने बोला, लेकिन आज हम जिस हालत में पूरे देश में, हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वो हालत बहुत खराब है। और इतनी हालत खराब है कि 4 दिन के पहले छत्तीसगढ़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बात रखी कि उन्हें कहा कि जाति निहाय जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए, कौन गरीब है कौन अमीर है क्या, ये सब स्थिति, क्योंकि जाति निहाय जनगणना का अर्थ ये होता है
कि कौन से समाज में एजुकेशनल और फाइनेंशियल लोग मजबूत है। जो समाज एजुकेशनल और फाइनेंशियल मजबूत होगा वही समाज मजबूत होगा, और ये परिस्थितियां ये देश में बनना चाहिए। और जो सेंसस सरकार ने करना चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय में जो सेंसस हुआ था, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कई बार हुआ है। महाराष्ट्र में अभी अपने महानगर पालिका का चुनाव रुका है, राज्य में सभी जगह लोकल बॉडीज इलेक्शन रुक चुके हैं, कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है ओबीसी के आरक्षण का। अगर सेंसस रहता तो आज हमारे स्थानिक लेवल की ये चुनाव जो है, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद हो, ये सब चुनाव हो जाते। बस सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को प्रशासक और राज्य की सरकार दोनों में ही लूटपाट चालू हो चुकी है। जो चुनाव प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, वो व्यवस्था खत्म करना ये लोग चाहते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बचे। बीजेपी चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाए, और उस आधार पर ये देश में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करने का एक प्लान ये मनुवादी व्यवस्था ने पैदा किया, और उसके परिणाम हम सब भुगत रहे। मुझे याद है कि बारिश का सेशन हमारा था, और बारिश के सेशन में मुझे हमारे ताला ने बताया, राकेश पाटिल ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर टोरेंट का बड़ा इश्यू खड़ा हुआ है, और बारिश में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा साथी सब लोग विधानसभा के ऊपर मोर्चा लेके आने वाले। मैं आजाद मैदान में पहुंचा, बारिश में सब महिलाएं, हमारे युवा साथी, बुजुर्ग वहां पर बारिश में भीगते हुए एक टोरेंट कंपनी के विरोध में मोर्चा लेके आए। हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, हमने सरकार को कहा कि आप जब सत्ता के बाहर थे तब आप ही ने कहा था कि हमारी सत्ता आ जाएगी तो ये टोरेंट कंपनी हम बंद करेंगे। किसने कहा था? किसने कहा था? देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तुम भूल जाते, याद दिलाने का काम करो। मैंने विधानसभा में यही बताया उनको। आज ये टोरेंट कंपनी इतनी इस तरह से वहां पे काम कर रही है कि वहां के लोगों का जीना हराम कर। महिला घर में है, घर में अगर कोई आदमी नहीं हो तो टोरेंट कंपनी का आदमी घुस जाता है, उनको डराता है, उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल करने की कोशिश करता है, उनकी बेइज्जती करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? या आपने मुझे बताया? मैं अपने मन की नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने मन की बात बताने वाला नहीं हूं। मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मैं आपकी मन की बात बताना आया हूं। आपने उस समय मुझे बताया था कि इस तरह से बेइज्जती हमारी महिलाओं की जाती है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, मैं उनके तरह से नहीं, मैं आपको इस तरह की बदमाश कंपनी जो मेरे यहाँ के अवाम को धमकाती है, डराती है, लूटती है, ऐसे कंपनी को एक दिन भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, ये कंपनी को यहाँ से बाहर करने का वादा मैं करने आता हूं। ये सरकार को हम सलाह देते हैं कि तुरंत ये टोरेंट कंपनी जो है, वो बताते कि भिवंडी में बहुत बिजली चोरी होती है। तो मुझे ये कहना है, मैं सरकार को कहा कि बिजली चोरी होती है तो आपके पास मीटर है ना, जो चोरी करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करो ना। जो निरपराध लोग हैं, जो प्रामाणिक लोग हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई करते हो? इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? और ऊपर से इस तरह से एक तबाही, ऊपर से यहाँ के सब रोजगार बंद करने की व्यवस्था, आप लोगों को बेरोजगार बनाने का काम बीजेपी जानबूझकर कर रही है। मुझे उस दिन ही आप लोगों ने बताया कि 1 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे जाने वाले, हम मिले बंद कर देंगे, ये आप लोगों ने मुझे बताया ना। 1 तारीख से हम लोग मिले बंद करने जा रहे हैं। हम लोग अगर ये सब व्यवस्था सरकार नहीं सुधारेंगे तो ये सरकार को चाहिए आपने बंद कर दो, आप लोग लड़ना बंद कर दो, ये सरकार चाहती है। क्योंकि परसों ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में
कोई जाति पाति नहीं है, गरीब भी एक जात है। अब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इस बात का आपने अर्थ समझा नहीं होगा। देश में गरीब एक जात है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब अंग्रेज थे तो हमें हमेशा गरीब बनाना चाहते थे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबी ये हमारा कलंक है, समाज को लगा हुआ है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो सरकारें हम चुन के देते हैं, वो सरकार ने हमें गरीबी के बाहर निकालना, ये व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बनाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबी ये जात है। और आपने देखा महाराष्ट्र में क्या तमाशा चल रहा है। थाने में जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां हॉस्पिटल में गरीब आदमी गया, पैसे नहीं है, वहां पे मर के वापस आ रहा है, सीधा जा रहा है, उल्टा आ रहा है। औरंगाबाद में वही हालत हुई, नांदेड़ में वही हालत हुई, नागपुर में भी वही हालत हुई। 48 घंटे में 55 से 60 लोग मरे, हर घंटे में एक के ऊपर लोग मर रहे हैं वहां पर। और सरकार क्या बोलती है कि हमने थोड़ी बोला था इनको हॉस्पिटल में आने के लिए। सरकार कहती है हमने नहीं कहा था। जब छुट्टियां थी, प्राइवेट दवाखाने बंद थे करके ये हमारे दवाखाने में, अब दवाखाने में सुविधा नहीं है, सरकार खुद मानती है। हमने परसों कल राज्यपाल से मिले, राज्यपाल जी को हमने बताया कि क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है महाराष्ट्र में, देश में? गरीब लोग अपने इलाज सरकार में नहीं कर सकते। आज तो तुम सब लोग टैक्स भर रहे हो। जब कांग्रेस की सरकार थी, सबको टैक्स भरने की जरूरत नहीं थी। जीएसटी आ गया और जीएसटी के माध्यम से आपको सबको टैक्स पेयर बना दिया। और हमारे देश का पैसा, जनता का पैसा, पसीने का पैसा, मेहनत का पैसा एक मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में देने का काम देश की सरकार कर रही है। और आज आप हॉस्पिटल में देखते हैं, हमारे स्कूलें, जो तालीम हमारे बच्चों को हम देते हैं, वो सरकारी स्कूलें भी सब बंद करने की व्यवस्था बना। हमारा संविधान क्या कहता है कि हमें एजुकेशन यानी शिक्षा और हेल्थ, ये दोनों की दायित्व ये सरकार की जाती। लेकिन बीजेपी चाहती है कि हमारा दायित्व नहीं है, लोग हमारे हॉस्पिटल में जबरदस्ती आए, वो मरे, हमारा दोष नहीं है। वहां के टीम को, नांदेड़ के उन लोगों ने सदोष मनुष्यवध का गुना लगा दिया। और कल उन लोगों ने एक कमेटी बनाई 3 लोगों की, वो कमेटी ने शाम को रिपोर्ट दे दी कि डॉक्टरों की गलती नहीं है, लोगों की गलती है। अब मुझे पता ही है, हम लोग जिएंगे तभी लड़ेंगे। ये चाहता है कि आप लोग मरो क्योंकि आप गरीब हो। ये देश में जीने का अधिकार सिर्फ अमीरों को है, ये अगर बीजेपी समझती है। और कौन से गरीब अमीरों को, कौन से अमीरों को? मुट्ठी में गिने हुए लोग हैं। ललित मोदी है, नीरव मोदी है, मैं नाम लेता हूं, नहीं तो मोदी बोला तो वो सबको लगता है। बेचारे हमारे राहुल गांधी को परेशान कर दिए इन लोगों ने। ललित मोदी है, नीरव मोदी है, विजय मल्ल्या है, मेहुल चोकसी है, ये सब लोग अभी, और तो एक दूसरा है, वो अभी देश में ही है, वो देश ही चला रहा है। मुझे ये लगता है कि क्या वही लोग जिएंगे? पैसा तो हमारा है, जीएसटी के माध्यम से तुम्हारा पैसा जाता कि नहीं सरकार के तिजोरी में? जा रहा कि नहीं जा रहा? फिर ये पैसा लूटपाट कर कर किसी मुट्ठी भर लोगों को जीने का अधिकार इस लोकतांत्रिक की व्यवस्था में कैसे हो सकता है? क्या हमारे देश में आजादी में हम लोग जी रहे? फिर आजादी में हम जीने तो अधिकार हमारा भी है, वो संविधान ने हमें अधिकार दिया, कोई किसी के उपकार किसी नहीं दिया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई, वो लोग समझते कि हम लोग हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा कमा लेंगे और हमको खरीद लेंगे। पैसा तुम्हारा है, तुम्हारा पैसा है। भ्रष्टाचार के माध्यम से वो लूटपाट कर रहे हैं, हमारी सभी सुविधाएं बंद कर रहे हैं। भिवंडी के विकास में सबसे ज्यादा योगदान तो कांग्रेस का हमेशा रहा है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बैठी, और तो कुछ लोगों को तो हमने, राहुल जी ने यहाँ पे सभाएं ली थी, भिवंडी की महानगर पालिका हमने जिताई, कांग्रेस की जीती। कुछ लोग बेचारे बोलेंगे उनको, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं, ना अपना घर का ना घट का हो गया।
लेकिन ये सरकार ने भिवंडी की महानगर पालिका कांग्रेस ही चुन के आई, तो ये भिवंडी को पैसे नहीं देने का वो प्लान बनाया, फिर हमारे लोग तोड़ने का कैसा हो उसका एक प्लान बनाया। मैं आप लोगों को ये भी यहाँ कहने आया हूँ, जो बिकता है बिकने वाले को कभी अब माफी नहीं की जाती, कभी नहीं माफी होगी, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। अगर हम हमारे विचारधारा को, हमारे माँ को, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए हम बेचना चाहते हैं, तो वो आदमी कभी भी हमारा नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। मैं आज भी उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि सुधार आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़ा हूं, मैं इतने साल से इधर पार्षद बना हूं, ये कांग्रेस थे करके तुम पार्षद थे, कांग्रेस थे करके पार्षद थी, यहाँ के आवाम कांग्रेस को प्यार करती कि नहीं करती? कांग्रेस को प्यार करती कि नहीं करती? कांग्रेस थे करके तुम थे, आज भी सुधार लाओ, गलती लाओ, पीछे के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सामने नहीं। मैं ऐलान करता हूं यहां से, सुधार लाओगे तो आपको मौका मिलेगा, नहीं लाना चाहते हो, मुजरी करना चाहते हो, करिए, आवाम देख लेंगे हिसाब, हिसाब कौन देखेंगे? तो इस तरह से हमारे भिवंडी को बर्बाद करने का जो प्लानिंग इन लोगों ने किया, अब हम लोगों ने मुट्ठी बांध दी है। मुझे ये शुरुआत में कहा गया कि भिवंडी में कुछ बचा ही नहीं है कांग्रेस के पास, लोग इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा कि भिवंडी की जनता को मैं अच्छे से जानता हूं, भिवंडी ग्रामीण हो, भिवंडी शहर हो, यहाँ की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ रही और एक लंबे समय तक रही। कुछ हमारे में से ही खोड़ के निकले और खोड़ खिड़ी ने ही थोड़ी सी तकलीफें की है, अब ये सुधार होगा। मैं आप लोगों को अभी आपके सबके सामने यही कहना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट अभी आ रहा है, मैं तो 2 साल पहले ही कहा था, जब मैं स्पीकर था तभी कहा था कि इस यहाँ का अगला सांसद ये कांग्रेस के पंजे का चुन के आएगा, मैंने 2 साल पहले कहा था। और अभी जो रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, अभी जो रिपोर्ट आ रहा है वो कांग्रेस के सांसद का ही आ रहा है। और इसलिए मैंने आपको ये कहा है, ये लड़ाई आपको जीतना है। आप लोगों को अगर ये तकलीफ से बाहर आना है, राहुल जी को तो भिवंडी में तो उनके पीछे लगा दिए थे चक्कर, तो राहुल जी को तो आपने पास से देखा है, राहुल जी जो वादा करते हैं पूरा करने का, वो वादे को पूरा करने का काम राहुल जी करते हैं। भिवंडी के बारे में मेरे को भी बीच में मैंने उनको कहा था कि अभी कोर्ट ने उनको, कोर्ट में आने की कोई अभी आपको नहीं, आपका वकील ही रहे, तो मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को भिवंडी अब जाना पड़ेगा एक आध दिन। मुझे भिवंडी वालों की याद आ रही है, तो मुझे कहा उनने कि ठीक है, कोर्ट से नहीं आऊँगा तो मैं भिवंडी जरूर आऊँगा, भिवंडी के आवाम को मैं खुद ऐलान करूँगा, उनकी तकलीफें दूर करने का वादा मैं खुद करूँगा और उसको पूरा करने का काम भी मैं करूँगा। ये भरोसा आपके ऊपर राहुल जी का है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय हम लोगों को मुट्ठी बांधने का समय है। और आज हम लोग जो आज तक हम लोग देखते थे कि कोई भैया हम अपनी ताकत देखेंगे, कुछ अपने अलग ढंग से बताते हैं कि भाई हम लोगों ने वोट विभाजन करके भी देखा, वोट विभाजन करने में नुकसान किसका हुआ? वोट विभाजन में नुकसान किसका हुआ? आवाम का हुआ कि नेताओं का हुआ? आवाम का हुआ कि नेताओं का हुआ? महंगाई बढ़ गई तो नेता आ रहे क्या अभी महंगाई कम करने के लिए? बेरोजगारी बढ़ रही है तो नेता आ रहे क्या? टोरेंट का इशू खड़ा हुआ, कोई नेता आ रहा है यहाँ पे समझौता करने के लिए कि भाई करो, हमने तुमको वोट विभाजन करके दिया था, तुम्हारी सरकार हमने लाई, कोई आ रहा है? नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। वोट विभाजन से नुकसान हमारा होता है और अब हम लोगों ने अलर्ट होने की जरूरत है। और ऐसे समय में मुझे आप लोगों को मैं ऐलान करता हूं कि हम सब लोगों ने
अब मुट्ठी बांधना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं होता है। परिवार में परिवार थोड़ा बड़ा रहता तो थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन मैं परिवार का मुखिया हूँ। जो मस्ती करेगा उसको सीधा भी करता हूँ, पता है ना आपको। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये सब चीज़ों में जाओ मत। मैं आपके साथ हूँ और कांग्रेस आपके साथ है। और जो भिवंडी के लोगों की जो डिमांड है, मांग है, जो तकलीफ है, उसको दूर करने का वादा मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि आप सब इमरान भाई को सुनने के लिए आए हैं। इमरान भाई तो मैंने कहा शादी करना है हमें, तो मैं दूल्हे को भी, राहुल जी को बीच में मत लाओ अब ये मैं दूल्हे को यहाँ पर एक शेर के साथ, शेर कौन कहेगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या, शेर नहीं बताता ना तो शेर बताने वाले हैं हमारे पास। तो मैं कौन कहेगा, अहमद भाई आएंगे अभी और शेर के साथ एक शेर को यहाँ पे बुलाएंगे। ये कहते हुए मेरे दो शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद।